एक बात मैं आपको बताऊं, ये मानव की खोपड़ी बड़ी विशाल है राजेंद्र जी। कैसी है? ये दुनिया खाली हो सकती है पर मानव की खोपड़ी की मानसिकता कभी खाली नहीं हो सकती। मुझे एक कथा याद आ रही है। एक बार एक भक्त मंदिर के गेट में बैठ के भिक्षा मांग रहा था। नारद जी पहुंचे, भगवान का बड़ा उपासक था। बोले इतना भजन करने वाला व्यक्ति भीख मांग रहा है, तो पत्र लिखा भगवान से कि प्रभु आपका भक्त है, मंदिर में बैठ के भजन कर रहा है और भीख मांग रहा है, कुछ इकट्ठा दीजिए, दे दो उसे। तो भगवान ने भी कहा चलो ठीक है। भगवान ने एक पत्र लिखा, बोले जाओ उस भिखारी से कहना कुबेर के यहाँ जाओ, जितना उसके पात्र में आए सब भर ले। और पत्र भिखारी को मिला। भिखारी कुबेर के पास में गया, और जब कुबेर के पास में गया तो कुबेर जी महाराज ने पत्र को पढ़ा, और जब पत्र को पढ़ा तो लिखा था जितना भी इसके पात्र में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी आए सब भर दो। तो कुबेर जी ने कहा इतना 1-1.5-2 किलो का पात्र है, इससे ज्यादा तो लेगा नहीं है। तो कह दिया तू ही भर ले, जितना तेरे पात्र में आए तू ही भर ले। भिखारी जाकर के पात्र को भरने लगा। अच्छा देखिए, पात्र को भरने तो लगा, पात्र भरा नहीं, पर कुबेर का भंडार पूरा खाली हो गया। पात्र नहीं भरा, कुबेर का भंडार खाली हो गया। कुबेर के मन में बड़ी चिंता, इतना विशाल हमारा भंडार गृह खाली कैसे हो गया? लगता है इस भिखारी के पात्र में कोई जादू है, भिखारी के पात्र में कोई जादू है। और महाराज श्री कुबेर जी ने जब कुबेर के पात्र को देखा तो वो कोई पात्र नहीं था, वो तो मानव की खोपड़ी थी। पता चला सारी दुनिया खाली हो सकती है लेकिन मानव की खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं। पैदल चलने वाला टू व्हीलर की कल्पना करेगा, टू व्हीलर में चलने लगेगा तो कार की, कार में चलेगा तो फॉर्च्यूनर की, और फॉर्च्यूनर में चलने लग जाए तो कहेगा खुद का हेलीकॉप्टर ही आ जाए। लालसा निरंतर बढ़ती रहती है। भगवान ने कहा अपने मन को कंट्रोल करके मैंने मांगा है, दीजिए। 3 पैर धरती दीजिए महाराज। तो भगवान ने कहा दीजिए। बलि ने कहा लज चाहिए तो ले लो। ना पहले संकल्प करो। भगवान कह रहे संकल्प करो, भगवान कह रहे संकल्प करो। बलि जी कह रहे 3 पैर धरती का क्या संकल्प करना, जितना लगे नाप लो, आपको चाहे जहां लगे ले लो, दिए हमने आपको। ना पहले संकल्प करिए। अब संकल्प में तू मैं दोनों की होने लगी। दूर बैठे हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी समझ रहे हैं कुछ दाल में काला है।